देखो 1 बाय 1 क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग एनसीईआरटी के, और फिर मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा जो आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि ये लगे कि आपको आया है या नहीं आया, तो आप उससे ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि हाउ वुड यू डिटरमाइन, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम Mg2+/Mg। ठीक है, अब हम इसे कैसे करेंगे? तो मुझे पता है कि ये एक्टिव मेटल होता है और हमारे पास केवल एक ही चीजें हैं जो हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं, और वो किसके थ्रू? SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए क्या करेंगे? देखो, मुझे पता है कि जो मैग्नीशियम होता है इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये तो आपको पता होगा रिएक्टिविटी सीरीज से। इसका मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन का क्या होगा? रिडक्शन, और Mg का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। यानी अगर आप एक सेल बनाओगे, जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया था, तो उसमें क्या था कि जो एक वेसल यहाँ लिया था लेफ्ट में, एक लिया था राइट में, तो जो लेफ्ट वाला होगा वो होगा Mg, और इसके अंदर सॉल्यूशन हो जाएगा MgSO4। फिर यहाँ पे हमने क्या करना है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन को लेना है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन ये आपने इस तरीके से बनाया होगा, यहाँ से इसमें हाइड्रोजन गैस आती है, ये दोनों के दोनों कनेक्ट हो जाएंगे थ्रू वोल्टामीटर। ठीक है, और इसका प्रेशर 1 atm प्रेशर होगा, 298 केल्विन टेम्परेचर होगा, यहाँ पे 1 MsCl रखा होगा। तो ये क्या है आपके पास? ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और ये Mg का इलेक्ट्रोड है। तो अब इसमें फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखो, फॉर्मूला बनेगा E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट रिडक्शन माइनस E नॉट ऑक्सीडेशन। अब देखो, रिडक्शन कौन है? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को लिखेंगे। अब इसकी रिएक्शन बनानी पड़ेगी मुझे पहले, ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूँ, रिएक्शन लिखते हैं पहले। देखो इसमें रिएक्शन कैसे होगी? Mg प्लस H प्लस गिव्स Mg2 प्लस H2। तो हाइड्रोजन के 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा आपके पास? E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट रिडक्शन माइनस E नॉट ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का हो रहा है, तो हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकते हैं हाफ H2 माइनस ऑक्सीडेशन के लिए क्या हो जाएगा? Mg/Mg2 प्लस, सॉरी 2 प्लस आ गया जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हाइड्रोजन की वैल्यू 0 होती है, तो 0 हो गया, माइनस E नॉट Mg2 प्लस/Mg, यानी कि जो E नॉट सेल की वैल्यू आई, जब हमने क्या किया? रिएक्शन कराई, तो E नॉट सेल की जो वैल्यू होगी उसको नेगेटिव कर दो, यानी E नॉट Mg2 प्लस/Mg इज इक्वल टू माइनस E नॉट सेल। तो इस तरीके से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। किसके थ्रू? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू, क्योंकि हम इसके थ्रू किसी भी एलिमेंट का जो भी वैल्यूज निकली है, जो वैल्यू आपने देखेंगे बुक में, वो किसके रिस्पेक्ट में निकली है? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकली है। क्लियर हुआ ये? यस नो रिप्लाई करना। यस सर। ओके, अब देखो सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ जिंक पॉट? जैसे जिंक है ये आपके पास रखा हुआ, और क्या जिंक में हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रख सकते हैं? कॉपर सल्फेट, ठीक है, तो ये है आंसर नो। क्यों होगा? देखो, क्योंकि जैसे आप जिंक पॉट में कॉपर सल्फेट रखोगे
तो ये रिएक्शन करके ZnSO4 प्लस कॉपर बना देगा। तो क्या होगा, आपने जो चीज रखी तो खराब हो जाती है ना। तो इसमें क्या होगा, दूसरा अदर सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। आपने रखा CuSO4 और बन गया ZnSO4। तो इसीलिए हम इसमें जिंक पॉट में कॉपर सल्फेट को स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? यस या नो? यस सर। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। Consult the table of standard electrode potential and suggest 3 substances that can oxidize ferrous ions। फेरस का मतलब होता है जिसमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है अंडर सुटेबल कंडीशन। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगी, यानी 3+ हो जाएगा। 3+ कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो अदर सब्सटेंस होगा, दूसरा जो एलिमेंट होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए कौन सा एलिमेंट है जो जल्दी गेन करेगा, तो जितने भी नॉन मेटल है। तो जब हम रिएक्टिविटी सीरीज में जाते हैं, तो जो भी आयरन से नीचे होगा, वो सब के सब क्या करेंगे, इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। ठीक है, आयरन के नीचे जैसे फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, और नॉन मेटल में जो भी था, कॉपर था, Ag है, Au है, जितने भी हाइड्रोजन से नीचे हैं या Fe से नीचे हैं सीरीज में, ये Fe को क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में Fe क्या होगा, इज मोर रिएक्टिव देन दीज एलिमेंट्स, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयोडीन, ब्रोमीन, इनके कंपैरिजन में ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव। ठीक है, अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो उस केस में क्या होगा कि ये ऑक्सीडाइज होगा, और दूसरा क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएंगे। तो समझ में आइए, आयरन ऑक्सीडाइज होगा और जो अदर एलिमेंट है वो रिड्यूस होंगे। क्लियर, यस या नो? यानी कि जिसकी इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, मोर होगी, एज कंपेयर टू आयरन। आयरन के कंपैरिजन में जिसकी इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, वो आयरन को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो, वो भी दोनों आंसर सही है। आगे बढ़ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 3.4। 3.4 कहता है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पास, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन whose pH is 10। ठीक है, 3.4 में देखो pH की वैल्यू आपको कितनी दे दी है, 10। तो इसमें देखो H+ इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा 10th में, 10 की पावर माइनस pH, यानी जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है वो इनडायरेक्टली आपको 10 की पावर माइनस 10 दे दिया। अब मैंने कहा था ये 1 इलेक्ट्रोड होगा, तो H+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2। ठीक है, ये वाला इसमें फॉर्मूला लगेगा। अब आपको पोटेंशियल के लिए नंस्ट इक्वेशन यहाँ पे लगेगी, NERNST, नंस्ट इक्वेशन फॉर 1 इलेक्ट्रोड। अब इसकी जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन की, वो कितनी दी है, 10 की पावर माइनस 10, ये कंसंट्रेशन दे दी है। इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 1 ट्रांसफर हो रहे हैं। अब सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे, और इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है हाइड्रोजन की, वो 0 होती है, जो क्वेश्चन में कभी भी गिवन नहीं होती है। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, क्या है, EH+ स्लैश
हाफ H2 इज इक्वल टू ई नॉट H प्लस स्लैश हाफ H2 माइनस 0.059 अपॉन 1 लॉग। अब प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट इसमें कोई चार्ज नहीं है तो इसकी वैल्यू 1 मानी जाती है, अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ये है H प्लस, इसकी कंसंट्रेशन है 10 की पावर माइनस 10। अब इसकी वैल्यू 0 हो गई तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0.059 इंटू, अब देखो लॉग ये 10 की पावर माइनस 10 है, ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, लॉग 10 की पावर 10, तो लॉग 10 की पावर 10 मतलब 10 हो गई इसकी वैल्यू, तो 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा 0.59 इंटू 10, क्योंकि लॉग 10 की पावर 10 मीन्स 10, और ये साइन कौन सा रहेगा यहाँ पे, नेगेटिव वाला। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.59 वोल्ट। तो ये इस तरीके से निकालना है आपको 3.4। क्वेश्चन इनडायरेक्ट दिया हुआ है, देखो पीएच दे दिया आपको हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के लिए ये रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है, और पीएच का मतलब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन निकालनी है आपने, तो H प्लस इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस पीएच होता है, इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10, इसकी वैल्यू को फॉर्मूले में रखना हमने और आंसर निकालना। तो ये समझ में आया 3.4, यस नो, बताओ। सर हाँ, एक बार प्रोडक्ट की वैल्यू बता दो, वो 1 कैसे आया? प्रोडक्ट में क्या होता है, इसका रूल होता है कि अगर जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, जैसे ये रिएक्शन है, इसमें कोई चार्ज नहीं है तो इसकी वैल्यू को हम 1 मानेंगे, फिक्स है ये। जैसे ये है, इसमें कोई चार्ज नहीं है तो इसकी वैल्यू को, इसकी कंसंट्रेशन को हम 1 मानेंगे, ये रूल है इसका। ठीक है, यस सर। तो ये आगे समझ में 3.4। यस सर। अब देखो ऐसी है 3.5, सेम है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल, और देखो कंसंट्रेशन दी है आपको, यानी नॉन्स इक्वेशन यहाँ पे भी लगेगा आपको, NERNST, नॉन्स इक्वेशन। अब नॉन्स इक्वेशन होती क्या है, देखो ये होती है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब देखो प्रोडक्ट कौन है यहाँ पे, निकिल। ठीक है, तो इस निकिल की कंसंट्रेशन को यहाँ रख दो प्रोडक्ट में, और Ag क्या है, रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ रखेंगे। इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये कोई चार्ज नहीं है तो इसकी वैल्यू को 1 माना जाता है, और ई नॉट सेल आपको दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में, और आपको पूछा ईएमएफ यानी ई सेल। अब देखो ई नॉट सेल आपको दिया हुआ है 1.05 माइनस 0.059 अपॉन n, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, देखो यहाँ पे Ni में कोई चार्ज नहीं है, 0, और यहाँ +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। ठीक है, इससे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही देखो 2 1 जा 2, 2 से और यहाँ 0 पे पहुंच गया, दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, 2 हो गया। लॉग प्रोडक्ट है आपके पास 0.160 अपॉन रिएक्टेंट में, देखो इसके आगे 2 लिखा हुआ है, जिसके आगे जो वैल्यू लिखी होगी वो पावर में चली जाएगी, जैसे इसके आगे 1 है तो इसकी पावर 1 हो गई, इसके आगे 2 लिखा है तो इसको 2 इसके पावर में चले जाएगा, जैसे आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा है। इसीलिए इसमें बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, अगर आपने बैलेंसिंग नहीं करी तो ये वाला क्वेश्चन क्या होता है, मिसिंग हो जाता है, और जिससे आपका आंसर पूरा गलत हो जाता है। अब इसको सॉल्व करना है आपने, ठीक है, और यहाँ से आपको निकलेगा ई सेल। देखो मैंने सारी वैल्यूज रख दी है, आप इसे सॉल्व करोगे और आंसर निकाल लोगे। क्लियर है, बताओ यस नो। केवल वैल्यूज देखनी है और वैल्यूज को पुट करना है। टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे है, देखो ये वाला Ag वाला, अगर आपने बैलेंस नहीं किया, बिना बैलेंस करके कर दिया तो ये 100% आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये जो 2 लिखा है जो आगे से कोफिशिएंट में, वो यहाँ पावर में चले जाता है कंसंट्रेशन के, जो रूल है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा होगा आपने। फिर से बताऊं या हो गया, समझ में आ गया?
कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल, मतलब ई सेल निकालना आपको अगर कंसंट्रेशन दी है तो, और अगर कंसंट्रेशन नहीं दी होती तो ई नॉट सेल, लेकिन ई नॉट सेल की वैल्यू उसने आपको यहाँ दे रखी है। बताओ यस नो। आगे बढ़ जाऊं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं हम 3.6 में। द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, फिर उसने रिएक्शन आपको दे दी है, लेकिन जनरली बोर्ड में देता नहीं है आपको रिएक्शन, क्योंकि वो चाहता है, और ई नॉट सेल की भी वैल्यू दे दी है आपको। क्या पूछा उसने, गिब्स फ्री एनर्जी। अब गिब्स फ्री एनर्जी इसके टर्म्स में बताओ, तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड का मतलब नॉट लग जाता है, माइनस एन एफ ई नॉट शेल। अब देखो n का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यहाँ से देखो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, तो इसका आया पूरा करके 6, इसको 2 2 जा 4, तो कितना ट्रांसफर हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। ऐसे यहाँ देखो 2 इंटू माइनस, तो -2 हो जाएगा, -2 से 0 जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, n की वैल्यू निकालना। फेराडे हमारे पास फिक्स है 96500, ई नोट सेल आपको दिया हुआ है देखो, तो इसको बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, बस इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकल जाएगा आपके पास। सारी वैल्यूज दी है। गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड लिखा है तो नॉट लगेगा, यहाँ नॉट है, माइनस एन एफ ई नॉट शेल। ये 3.6 इज क्लियर और नॉट। अब हम आते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे निकालेंगे, देखो इसको निकालने के हमारे पास कई मेथड है। अगर मैं ई नॉट सेल से निकालना चाहूँगा, ई नॉट सेल से है हमारे पास 0.059 अपॉन एन लॉग के। अब आपको ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है, तो लॉग के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अपॉन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू है 0.236 अपॉन n को 2 कर लो और अपॉन में हो जाएगा 0.059। इसको निकालना आपने, फिर लॉग हटाने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग। ध्यान रखना, जब भी हमें लॉग निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग लॉग को कैंसिल आउट कर देता है, तो यहाँ k बच गया, फिर ये जो वैल्यूज आएगी उसका आपको एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। एंटी लॉग 0.236 इंटू 2 अपॉन 0.059, तो यहाँ से आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। तो इस क्वेश्चन ये समझ में आया, केवल वैल्यू फॉर्मूला याद रखना है, सारी वैल्यूज आपको दी है। अगर आप गिब्स फ्री एनर्जी से करते हो तो भी निकल जाएगा, ये डेल जी नॉट इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला था -2.303 आर टी लॉग के, यहाँ से भी ये निकल जाएगा, लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, यहाँ कैलकुलेशन कम है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस फॉर्मूले से निकालो या इस फॉर्मूले से निकालो, आंसर सेम आएगा। तो ये बताओ आया समझ में 3.6। आगे बढ़ जाऊं। सर अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग 3.7। 3.7 ये मैंने आपको डाइल्यूशन वाले में भी बताया था। देखो 3.7 में क्या होता है कि व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। मैंने आपको बताया था कि जो कंडक्टिविटी होती है ना, कप्पा डिक्रीज होता है अगर आपने डाइल्यूशन किया हुआ है तो। क्यों, देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सॉल्यूशन लिया आपने, पहली बार आपने 1 लीटर पानी रखा और ये 50% डिसोसिएट हुआ, यानी आपको 50 आयंस मिले। फिर आपने 1 लीटर पानी फिर डाला इसमें, अब वाटर हो गया आपके पास 2 लीटर, और ये 50 से बढ़ के 70% यानी 70 आयंस मिले आपको। फिर आपने 1 लीटर पानी और डाला, तो इसमें आपको 3 लीटर पानी हो गया, और ये 70 से बढ़ के 80% हो गया। ये ऐसी है जैसे आपने पढ़ाई करते हो, आपने पढ़ाई करी, आपके मार्क्स आ गए 100 में से 50,
अब आपको 50 से 60 मार्क्स करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 60 से 70 के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो 70 से 80 करने के लिए या 75 करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आसान था 50 मार्क्स लाना, लेकिन जैसे आप 10 बढ़ा रहे हो तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। ऐसे यहाँ पे देखो 1 लीटर है, 1 लीटर में एकदम से 50 टूट गए, लेकिन जब अगला टूटेगा तो कम टूटेगा, फिर उसके बाद और कम टूटेगा, फिर ऐसे कम कम होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है आयंस पर लीटर, तो ये 50 आयंस पर लीटर हो गया, ये हो गया 70 आयंस 2 लीटर में, तो 1 लीटर में होता है 35 आयंस पर लीटर, और ये हो गया 80/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 26 आयंस पर लीटर, क्योंकि कंडक्टिविटी मीन्स होता है पर सेंटीमीटर क्यूब यानी पर लीटर में, तो 1 लीटर में वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इसको हम लॉजिकली कैसे कहते हैं, हम कहते हैं कि जैसे हमने डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन करने से नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, क्योंकि पानी डालोगे तो नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ आयंस पर लीटर या पर वॉल्यूम क्या होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और इसी की वजह से कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि कंडक्टिविटी मीन्स होता है पर लीटर डिक्रीज। समझ में आया लॉजिक, ये डाइल्यूशन वाले में बताया था आपको। आगे बढ़ जाऊं, अब देखो ये है आपके पास 3.8, सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन लेमडा नॉट एम वैल्यू ऑफ वाटर। वाटर का मतलब आपको H प्लस चाहिए, OH माइनस चाहिए, तो आप क्या करो, H प्लस की जगह पे HCl ले लो, OH की जगह पे ले लो NaOH, और इसको हटाने के लिए तीसरा कंपाउंड ले लो NaCl। ठीक है, अब हमने कहा जैसे मोलर कंडक्टिविटी किसकी, HCl की, HCl की क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी H प्लस का और Cl माइनस का, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। दूसरे में मैं तोड़ूंगा NaOH को, NaOH किस में टूटेगा, NaOH टूटेगा Na प्लस में और Cl माइनस, सॉरी OH माइनस में, और NaCl किस में टूटेगा, NaCl टूटेगा Na प्लस में और Cl माइनस में, तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। अब मुझे वाटर की वैल्यू निकालनी है, तो वाटर के लिए मुझे H प्लस और OH माइनस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को प्लस कर दिया, और माइनस इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब जब आप करोगे थर्ड को माइनस करोगे तो क्या होगा, माइनस करने से ये कट जाएगा, Na प्लस कट गया, Cl से Cl कट गया, तो जो वैल्यू आपकी आएगी वो किसकी आएगी, वाटर की वैल्यू आएगी। तो फाइनली यहाँ पे जो हम निकालेंगे होगा लेमडा नॉट H प्लस और लेमडा नॉट OH माइनस, यानी ये किसकी वैल्यू आ गई, वाटर की। ठीक है, तो इस तरीके से हम वाटर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। कह रहा सजेस्ट, आप सजेस्ट करो कोई तरीका, तो ये तरीका है जिससे हम वाटर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये 3.8 इज क्लियर और नॉट? इसके लिए हमें इनकी कंसंट्रेशन से ये पता होना चाहिए, लैम्डा नॉट NaOH, लैम्डा नॉट नहीं कुछ NaCl। नहीं, बस आपको केवल यही दिखाना है, वैल्यू को छोड़ दो आप लोग। आप कहोगे कि हमने इस तरीके से हम 3 एलिमेंट लेंगे और इस 3 एलिमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। किसके थ्रू, इस इक्वेशन के थ्रू, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड करके जो वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, लेमडा नॉट एम वाटर की। बस हमें केवल उनको तरीका बताना है। वो कह रहा है सजेस्ट अ वे, जैसे हम बताएंगे आपको कि आप किसी को बताओगे पढ़ाई करने के क्या तरीके, तो वो क्या है, वे बताना है केवल। ठीक है, कि किस तरीके से कर सकते हैं हम इसे। क्लियर हुआ, ये दोबारा रिपीट करूं? अगर किसी क्वेश्चन में हमें वैल्यू भी निकालनी होगी, हाँ आगे आएगा, अभी एक्सरसाइज वाले अगर में हमें आएगा। किसी क्वेश्चन, ऐसा आता नहीं है, ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है, एक्सरसाइज वाला ही आता है, मतलब वो वैल्यू वाला ही आता है। ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं हुआ है, ये केवल आपको इंटेक्स है, यानी कि आपका टेस्ट लेते हो छोटा मोटा, ताकि एक्सरसाइज क्वेश्चन आप आसानी से कर सको। क्लियर हुआ?
Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 3.9. द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर. मोल पर लीटर का मतलब क्या हुआ कि इसकी मोलैरिटी दी हुई है. मोल पर लीटर मीन्स मोलैरिटी. तो मोलैरिटी हमें लिख दी है मोल पर लीटर. ठीक है. दूसरा लिखा है मेथेनोइक एसिड इज 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. एक मिनट. हाँ, 1 सेकेंड. ये ऑफ भी हो सकता अभी.